Hello, good morning. How are you all? I know you all are fit, fine and happy. Very good. तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी में हम व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन को पढ़ने से पहले हम एक बार वर्णमाला का पुनराभ्यास कर लेते हैं। वर्णमाला में सबसे पहले स्वर आते हैं। कौन कौन से होते हैं स्वर? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा। तो ये थे वर्णमाला के स्वर। अब वर्णमाला में व्यंजन पढ़ते हैं हम। क, खा, ग, घा, अंगा, अंगा खाली। च, छ, ज, झ, इया, इया खाली। ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, अड़ा खाली। त, थ, द, ध, ना। प, फ, ब, भ, म। या, रा, ला, वा, श, श, स, ह। छ, त्रंग, ज्ञ। तो बच्चों, ये थे हमारे व्यंजन। वर्णमाला में स्वर होते हैं और व्यंजन। तो सबसे पहले हमने स्वर पढ़ा और उसके बाद हमने व्यंजन पढ़ा। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे व्यंजन श। व्यंजन श से शलगम। शलगम एक सब्जी होती है जिसको हम लोग खाते हैं। श से शहद, मीठा मीठा शहद। श से शाखा, शाखा पेड़ की डालियां, उसको हम शाखा भी बोलते हैं। और श से शक्कर, श से शक्कर, शक्कर मीठी मीठी शक्कर। श से शीशा, जिसको हम लोग देखते हैं अपने बाल संवारते हैं। श से शीशा। श से शून्य, शून्य मीन्स जीरो। श से शून्य। और श से बच्चे शरारत करते हैं। श से शरारत। बिल्कुल सही। तो बच्चों, ये था व्यंजन श। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन श। श से षटकोण, श से षठ, श से षड्यंत्र। ये है व्यंजन श। उसके बाद आता है व्यंजन श। व्यंजन स। व्यंजन सा से सपेरा, सा से सांप। और क्या क्या होता है सा से? सा से समोसा। सभी को पसंद है सा से समोसा। सा से सब्जी, मम्मा बनाती है ना टेस्टी टेस्टी सब्जी। सा से सब्जी। सा से सड़क, जिसपे हमारी गाड़ियां चलती हैं, हम भी चलते हैं। सा से सड़क। और सुबह सुबह समाचार पत्र आता है, वो भी व्यंजन सा से होता है। और सा से सैनिक, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमें दुश्मनों से बचाते हैं। सा से सैनिक। सा से सेब। सा से सूरज, सुबह सुबह हम देखते हैं ना सूरज, तो सा से सूरज। और सा से सोप। और एक फल भी होता है सा से संतरा। सा से संतरा। तो बच्चों, ये सब थे व्यंजन सा से। आज हमने पढ़ा व्यंजन श, श और सा। इन तीनों श में क्या अंतर है? इनके बोलने में, इनके उच्चारण में क्या अंतर है, अब हम ये जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यंजन श। व्यंजन श, शलजम। श, श बोलने के लिए हमारे जो टंग है वो दांतों के ऊपर रहती है। श दांतों के अंदर रहती है। श, शक्कर, शक्कर हल्का सा ऊपर टंग होगी। शक्कर। शलजम, आप देख रहे हैं, शक्कर, शलजम, शहद। और जो षटकोण वाला श होता है, उसमें हमारी टंग ऊपर टच करती है। षटकोण, षटकोण।
षटकोण। जैसे मैं कुछ आपको शब्द बताती हूँ, शुष्क, शुष्क, धनुष, श, सा नहीं बोलना हम लोग, धनुष, 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 हमारी टंग ऊपर हुई, जो हमने षटकोण वाला शा बोला। धनुष, सा नहीं बोलना है, धनुष, हमारी टंग ऊपर टच करती है। और जैसे तृष्णा, तृष्णा, इसमें भी हमारी टंग ऊपर टच हुई, यानी हमने षटकोण वाला शा का उच्चारण किया, तृष्णा। उसके बाद आता है व्यंजन सा। व्यंजन सा के लिए हमारी जो टंग है, हमारी जो जीभ है, वो ऊपर टच नहीं करती है, वो हमारे दांतों के पास ही रहती है। सपेरा, सपेरा, सांप। देख रहे हैं, मेरी टंग फोल्ड नहीं हुई है, मेरी टंग ऊपर टच नहीं हुई है। सपेरा। अब हम सपेरा बोलेंगे, शपेरा या शपेरा नहीं बोल रहे, सपेरा। और हमने बोला सुबह, सुबह, सा ना कि शा, ना कि श, सुबह। सपना, जो सा है उसमें हमारी टंग बिल्कुल भी मोल्ड नहीं होती, बिल्कुल भी मुड़ती नहीं है, ना ही वो ऊपर टच होती है, हमारी टंग ऊपर टच नहीं होती है। तो स, शा और शा में क्या अंतर है? श से सलजम में श, शक्कर बोलते हैं, शक्कर नहीं बोलते। शैतान बोलते हैं, शैतान या शैतान नहीं बोलते, शैतान, शक्कर। तो ये श है, जिसमें हमारी जीभ हल्की सी फोल्ड होती है, ऊपर टच नहीं करती है, शक्कर। और शलजम, शाखा, शाखा नहीं बोलते, सा, हमने अपनी जीभ को फोल्ड किया, शाखा, शाखा। शाखा नहीं बोला, सा नहीं बोला, पूरा मुंह नहीं खोला, शा, छोटा सा मुंह खोला। जब हम शा से शलजम वाला सा की उच्चारण करते हैं, तब हम थोड़ा सा मुंह खोलते हैं, शा। और जब हम सा से सपेरा वाला व्यंजन का उच्चारण करते हैं, तो हम अपने होठ को थोड़ा फैलाते हैं, शा, सा, सा। और शा, सा, श। और षटकोण वाले में शा, हमारी जो टंग है वो ऊपर टच करती है, शा। शुष्क, तृष्णा, तृष्णा, तृष्णा नहीं बोलते हम लोग, तृष्णा या तृष्णा, तृष्णा। जहां सा आया तो हमारी टंग ऊपर टच करने लगी, तृष्णा। तो हमने बोला आपसे शरारत, शरारत, मेरा मुंह छोटा सा खुला, शरारत, हमने शरारत नहीं बोला, शरारत, शरारत। शैतान, शैतान, छोटा सा मुंह खोला है, टंग को हल्का सा ऊपर की ओर फोल्ड किया है, शैतान। तो तीनों व्यंजन में क्या अंतर है? शरारत, जब हम शा से शलजम वाले शब्द का उच्चारण करेंगे, व्यंजन का उच्चारण करेंगे, तो अपनी जीभ को हल्का सा फोल्ड करेंगे, शैतान, शरारत। शुष्क और शलगम, शलगम, शून्य, शून्य। इसमें जैसे हम लोग चा, छा, जा इन शब्दों का उच्चारण करते हैं, उसी तरह शा शब्द का उच्चारण भी करेंगे। उसमें हमारी जो जीभ है, हमारी जो टंग है, वो ऊपर टच नहीं करेगी, हल्की सी फोल्ड होगी। चा, चा में हमारा टंग ऊपर टच नहीं करी। और अब हम पढ़ेंगे व्यंजन सा। सा, सुबह, सपना, सा, जिसमें हमने पूरा मुंह खोला, अपनी जो टंग है उसको हमने ऊपर टच नहीं किया, उसको हमने फोल्ड नहीं किया। तो तीनों व्यंजन में ये अंतर है कि जब हम सा से सपेरा वाला सा का उच्चारण करते हैं, तो अपना मुंह थोड़ा लंबा ऐसे खींचते हैं और टंग को ऊपर टच नहीं करते, ऊपर मोड़ते नहीं है। और शा से शलजम में अपनी टंग को हल्का सा फोल्ड करते हैं, शा। और शा से षटकोण में हम अपनी टंग को अपनी तालू में टच करते हैं, शुष्क, शून्य,
ना, धनुष बोलिए, ध-नु-ष, श। हमारी टंग ऊपर अपने आप टच करने लगी। धनुष सा नहीं बोलते, धनुष नहीं बोला ना हमने, धनुष नहीं, धनुष नहीं, धनुष। हमारी टंग अपने आप ऊपर चलेगी। धनुष। भाषा, देखा टंग ऊपर होगी। भाषा नहीं बोला हमने, भाषा नहीं बोला, भाषा। हमारी टंग अपने आप ऊपर हो गई। तो भाषा। जिस शब्द व्यंजन को उच्चारण करने में हमारी जो जीभ है वो ऊपर तालू तक जाती है तो व्यंजन बनता है श। श से षटकोण, श। और जिस व्यंजन श को बोलने में हमारी टंग एकदम प्लेन रहती है, कहीं भी टच नहीं करती, केवल दांतों के बीच रहती है, तो उसे कहते हैं सा, व्यंजन सा। और श, जिसमें हमारी जो जीभ है वो हल्की सी फोल्ड होती है, श। तो तीनों व्यंजन में आप हमेशा ये अंतर समझिएगा। व्यंजन श से शलजम में हम थोड़ी सी अपनी जीभ को मोड़ते हैं, श। और व्यंजन श से षटकोण में हम अपनी जीभ को तालू से टच कराते हैं, भाषा, षटकोण। और व्यंजन सा में हम बिल्कुल भी अपनी जीभ को ऊपर टच नहीं कराते, उसको फोल्ड नहीं करते। सपेरा, सुबह, सब्जी, सोप, समाचार, समाचार, समाचार नहीं बोलते या समाचार नहीं बोलते, समाचार। तो बच्चों देखा आपने तीनों व्यंजनों में क्या अंतर था और उनको बोलने और उसका उच्चारण करने में कितना अंतर है। तो आप इसका उच्चारण करने का कोशिश करिए और इन सबों को बोलने की कोशिश करिए, तभी आप इन सभी को में अंतर अच्छे से समझ पाएंगे। तो बच्चों समय है आपसे विदा लेने का, बट आप सब इन तीनों व्यंजन को अच्छी तरह से समझिए और इनका उच्चारण करना सीखिए। बाय बाय।